राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से गुरु मेहरबान, इन क्षेत्रों में बम्पर लाभ, कमाल होगा, धमाल मचेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं और आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके आय के घर में, आपके एकादश भाव में। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं और बेहद शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। जिस प्रकार कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं, आपके आय के घर में। तो आपका आय तो बढ़ना चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए। यदि नहीं हुई है, आंशिक हुई है, कम हुआ है, तो अब समय गजब का है। आज से आपने 100% मेहनत किया, परिश्रम किया, 10 रुपए का काम किया, यदि आपको 1 रुपया मिल रहा है तो आपको कष्ट होगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। यदि पूरा मेहनताना नहीं मिलेगा तो आदमी को, जातक को कष्ट होगा। किंतु अब स्थिति ऐसी है कि आप यदि 10 रुपए का काम करते हैं तो नहीं 10 तो 9, 9.5 रुपया मिलकर रहे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। और दूसरी बात, ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के मालिक स्वयं होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है पुनः बैठाना, पुनः व्यवस्थित करना, पुनः स्टेब्लिश करना, पुनः आपको आपके कार्य में लाभ होना। तो आपको इस समय लाभ हो। आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी तपस्या की, बड़ा पसीने से लथपथ हैं, थक गए। अगर उसी समय हवा का थोड़ा सा झोंका आया तो आपको बहुत ठंड लगता है, एसी फेल हो जाता है उस समय। ठीक वही स्थिति है, आप मेहनत किए, परिश्रम किए, हार गए। अब वही गुरु का आप पर झोंका आ रहा है, आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगा, आपका हर सपना पूरा होगा, धमाल और कमाल होगा। सबसे पहले तो आपके आय में बढ़ोतरी। जो काम आपसे छूट गया था, जिस काम में आपको लाभ नहीं मिला था, उस काम में आपको लाभ मिलेगा, आपका आय बढ़ेगा, आपका जो सपना था, आपका सपना साकार होगा। नौकरी का योग है, नौकरी लगेगी। ट्रांसफर चाहते थे तो ट्रांसफर होगा, प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन होगा। जो आपका सपना था वह आपका पूरा। और यहां से इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, यानी आपका पराक्रम बढ़ेगा। घर, परिवार, सोसाइटी, समाज में आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप पराक्रमी होंगे। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा, जो आपकी योजना थी पूरी होगी। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान का ग्रोथ होगा। कोई आपका रुका हुआ काम था वो बनेगा, नए नए दोस्त बनेंगे, पढ़ाई में, शिक्षा में आपको लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कड़वाहट था, कोई दुराव था, कोई मतभेद था, वह समाप्त होगा।
उलझन दूर होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, नए नए पार्टनर बनेंगे और बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा। अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, कोई काम आपका फंसा था, रुका था, कोई अड़चन था, तो वह आपका दूर होगा, समाप्त होगा। आपकी जो समस्या थी, आपकी समस्या दूर होगी। ससुराल पक्ष से कोई मतभेद था, वह मतभेद दूर हो जाएगा, ससुराल से आपको लाभ होगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, नहीं मिल पा रहा था, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको आपका पैसा मिलेगा। आपके कार्य में, आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन, वह बाधा अड़चन दूर होगी, समाप्त होगा। जो आपकी योजना थी, चाहे बिजनेस में चाहे नौकरी में, नहीं पूरी हुई थी, वह योजना आपकी पूरी होगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यह समय है पुनः स्थापित होने का, पुनः बसाने का। पुनर्वसु मतलब पुनः बसाना, तो आपको पुनः बसाएंगे। आपने परीक्षा दिया था, नहीं हुआ, पुनः परीक्षा दीजिए, आपका सेटलमेंट होगा। नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा, कहीं ना कहीं आप बसेंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। यदि बिजनेस है तो बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस में आपको लाभ होगा, बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी। जो आपका योजना था वो योजना पूरा। अपने मुख से किसी भी ब्राह्मण को कोई भी अपशब्द मत कहिएगा। ब्राह्मण को अपशब्द कहते हैं तो गुरु महाराज रुष्ट होते हैं। केले के वृक्ष की पूजा करिएगा, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिएगा, गुरुजनों का आदर सत्कार करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे, हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय